अगर हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और उस राज्य में ऐसे लोग रह रहे हैं जो बात बात पे धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं, क्रोध करते हैं, एक दूसरे को बेवजह मारपीट करने लगते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो आप बताइए ऐसे समाज में राम राज्य कैसे आ सकता है। दोस्तों जय श्री राम। कल रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का पावन पर्व अयोध्या में मनाया गया वो पूरे विश्व ने देखा, और जिस तरह से हम लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया वो अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है और अद्भुत है। जिस तरह से कल देश में दोबारा दीपावली मनाई गई वो एक अलग ही कहानी बयान करता है कि रामराज्य आ चुका है। दोस्तों क्या रामराज्य वास्तव में आया है? हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा कल हुई है वो अयोध्या में श्री राम मंदिर में उनकी मूर्ति में करी गई है। लेकिन आपने क्या, हमने क्या श्री राम की अपने हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करी? अगर नहीं करी तो शायद हमें श्री राम जय श्री राम कहने का हक नहीं है। दोस्तों जब हम किसी को फॉलो करते हैं, किसी को अपना आराध्य बताते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसे गुण होने चाहिए। हम कम से कम एटलीस्ट उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें तो फॉलो करें। तो अगर हम चोरी कर रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं, किसी से जलन की भावना रखते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते, सिर्फ अपनी चीज़ों में ही व्यस्त हैं, तो क्या हम सही में श्री राम के भक्त हैं? इस पर विचार ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज हम ये समझेंगे कि क्या हमें अपने हृदय में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल है। हमें अपने हृदय में भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, तभी संपूर्ण रामराज्य आएगा। तो चलिए ये समझते हैं कि श्री राम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्हें हम अपना सकते हैं, वो कौन से गुण हैं जो हम अपना सकते हैं, और हम भी रामराज की स्थापना में एक गिलहरी के जैसा ही रोल प्ले कर सकते हैं। जैसा गिलहरी ने रामकाज में अपना रोल प्ले किया था, वैसा ही हम भी रामराज के निर्माण में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली बात हम श्री राम से सीख सकते हैं वो है राइटसनेस या धर्म। जी हाँ, वो पूरी जिंदगी धर्म के रास्ते पे चलते रहे, उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। जो सही था उन्होंने वही किया। हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हम भी जो धर्म है वही कर रहे हैं। अगर नहीं तो हमें संभलने की ज़रूरत है और हमें भी अपने धर्म का पालन करने की ज़रूरत है। दोस्तों जो दूसरा सबक हम श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं वो है अपनी ड्यूटी को महत्व देना, सर्वोपरि रखना। श्री राम ने अपने पूरे जीवन में जो ड्यूटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थे उनको उन्होंने सर्वोपरि रखा, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उनकी पर्सनल वांट्स, विशेस, डिज़ायर क्या थी उन्होंने कभी उसको महत्व नहीं दिया, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, जो भी कर्तव्य था उनका, जो भी ड्यूटी थी उनकी, उन्होंने हमेशा उससे सर्वोपरि रखा। अगर हम अपने आप को राम भक्त कहते हैं तो हमें भी अपने जीवन में अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होने की ज़रूरत है और उसको सर्वोपरि रखने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनल वांट्स, विशेस और डिज़ायर को नहीं। जो तीसरा सबक हम श्री राम से सीख सकते हैं वो है फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। श्री राम हमेशा से दयालु स्वभाव के थे और फॉरगिवनेस, क्षमा नेचर था उनका। वो लोगों को क्षमा कर देते थे। किसी ने भी राम के साथ कुछ गलत क्यों ना किया हो, उन्होंने हमेशा मुस्कुरा के उसको क्षमा ही किया है। तो जो उन्होंने कंपैशन और क्षमा वाला नेचर आपके सामने रखा, एक स्टैंडर्ड सेट किया, तो क्या आप भी कंपैशन और फॉरगिवनेस को महत्व देते हैं अपनी लाइफ में? अगर नहीं देते हैं तो आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को श्री राम का भक्त कहते हैं, सिर्फ मुंह से जय श्री राम का नारा लगा देना ही काफ़ी नहीं, ये बताने के लिए कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, क्योंकि जो आपके आराध्य हैं उनके गुण आपके अंदर भी आने चाहिए, और अगर नहीं आते तो शायद आप उनके भक्त नहीं हैं। दोस्तों जो चौथा सबक, जो चौथी बात हम श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं वो है धैर्य, पेशेंस। उन्होंने जीवन पर्यंत धैर्य रखा। कितने दुख सहे होंगे, कितनी समस्याएं, कितनी मुसीबतें झेली, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा धैर्यवान रहे। हाँ क्रोध आया, लेकिन जब क्रोध होने आया और उन्होंने अपना क्रोध समुद्र को दिखाया तो समुद्र भी कांप उठा था उनका गुस्सा देख करके। लेकिन इसके अलावा श्री राम कभी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने हमेशा हमेशा
धैर्य का परिचय दिया। वो हमेशा धैर्यवान रहे अपने जीवन में। हम तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हम तो बात बात पर धैर्य छोड़ देते हैं। तो अगर हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और उस राज्य में ऐसे लोग रह रहे हैं जो बात बात पे धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं, क्रोध करते हैं, एक दूसरे को बेवजह मारपीट करने लगते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो आप बताइए ऐसे समाज में राम राज्य कैसे आ सकता है। तो जब तक हम राम के आदर्शों को अपने हृदय में जगह नहीं देंगे, वो राम राज्य की कल्पना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, वो राम राज्य की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हमें अपने हृदय में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। कल आपने अयोध्या मंदिर में तो कर दिया, उतने से काम आपका नहीं बनेगा। आपको खुद भी अपने हृदय में श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, तभी संपूर्ण राम राज्य आएगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ बातें शेयर करी हैं आपके साथ जो श्री राम की लाइफ से हम सीख सकते थे। ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये लिस्ट इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे गुण श्री राम के आप जोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो 3 से 4 बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है, अगर हम इसे ही अपने जीवन में धारण कर लें तो शायद कहीं हम राम राज्य की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे और रामकाज में वो गिलहरी का रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।